नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कितने भी वादे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी शिक्षा मित्रों के संघर्ष और बेबसी की गवाह बनी हुई है। राजधानी लखनऊ से लेकर सीतापुर तक शिक्षा मित्र अपने हक के लिए दर दर तक भटकने को मजबूर हैं। मानदेय में देरी, विभागीय लापरवाही और सरकारी उपेक्षा ने हजारों शिक्षा मित्रों को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक प्रदेश के ये नींव स्तंभ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना, प्रदर्शन और भूख हड़ताल करते रहेंगे। सीतापुर जिले के लगभग 1500 शिक्षा मित्र विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन शिक्षा मित्रों को प्रति माह 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है, जिसमें से मई माह का मानदेय अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि सरकार ने इस संबंध में 2 महीने पहले ही बजट जारी कर दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण ये शिक्षा मित्र आज पेट्रोल तक नहीं भरवा पा रहे। स्थिति ये है कि बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाई और घरेलू खर्च इस मामूली मानदेय पर ही निर्भर है। विभाग की अनदेखी के कारण सीतापुर के शिक्षा मित्रों में गहरा आक्रोश पनप रहा है। सीतापुर के शिक्षा मित्रों ने मांग की है कि शिक्षा मित्रों को तत्काल मई माह का मानदेय दिलाया जाए, ताकि वे बच्चों की किताबें, कॉपियां, माता पिता की दवाई और अन्य घरेलू खर्चों को पूरा कर सके। अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अब तक हजारों शिक्षा मित्र अपनी दयनीय स्थिति के चलते आत्महत्या कर चुके हैं। बावजूद इसके सरकार और विभाग की नींद नहीं टूट रही। इलाज के अभाव में कई शिक्षा मित्र दम तोड़ रहे हैं, लेकिन ये दर्द ना तो सरकार को दिखता है और ना ही किसी नेता को। वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में टेस्ट सीटेड पास शिक्षा मित्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लगातार आज 20वां दिन हो चुका है। कल यानी प्रदर्शन के 19वें दिन इन शिक्षा मित्रों ने एक दिन का अन्न त्याग करके यानी कि भूखे पेट ही प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की गुहार लगाई। लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़िए, सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता या कोई भी मंत्री इन शिक्षा मित्रों का हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में इन शिक्षा मित्रों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है, दयनीय होती जा रही है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। शायद इसी वजह से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ चाहे जितने भी वादे कर लें और चाहे जितना भी कहें कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चरमराती जा रही है और ना ही प्रदेश के शिक्षक सरकार से खुश हैं, ना ही शिक्षा मित्र और ना ही अभ्यर्थी। क्योंकि जिस सकारात्मक ढंग से सरकार को इनके हित में कार्य करना चाहिए, जिस उचित ढंग से इनके लिए फैसले लेने चाहिए, वो सब कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो सिर्फ झूठे बातों का खेल। और अब ये खेल प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, शिक्षकों को और अभ्यर्थियों को खूब समझ में आ रहा है। सरकार को जिस सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण से इन शिक्षा मित्रों के हित में काम करना चाहिए, वो आज भी नदारद है। ऐसे में शिक्षा मित्रों का धैर्य अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर कब तक यूं ऐसे ही हालात बने रहेंगे, कब तक शिक्षा मित्र अपने अधिकारियों के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। शिक्षा मित्रों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।